जय हिंद साथियों, इस वीडियो से हम रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन का स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो 101% आप एक एक क्वेश्चनों का क्या दे लेंगे, जवाब दे लेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी है। तो आइए बगैर किसी लेट लतीफ़ के स्टार्ट करते हैं रिलेशन और उसके टाइप्स को। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको रिलेशन में अगर थोड़ी बहुत समस्या आती भी हो तो आपकी समस्या हमेशा के लिए क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हम सब लोग जानते हैं पहले सेट क्या होता है। जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं साथियों, सेट कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखे गए हों और उनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तब वो क्या बन जाता है, बताओ, एक सेट बन जाता है। आप कहोगे हाँ बन जाता है। जब वो सेट बन जाता है तो हम किसी भी सेट को ना कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये आपका एक सेट हो गया है, तो इसे अगर हमें ना बार बार लिखना है तो हम इस सेट को ना सेट ए बोल सकते हैं। मान लो हमने लेट कर लिया कि ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेट ए है। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जो आपका सेट ए है और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ए लाइज इन क्या है, ए लाइज इन ए है कि नहीं, बताओ ना। कोई एलिमेंट किसी सेट में लाइज कर रहा है तो इस बात को हम ए बिलोंग्स टू ए करके लिखते हैं। आप कहोगे हाँ लिखते हैं। ठीक है, तो बिलोंग्स करने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट उस सेट में है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उस चीज़ को हम मैथमेटिकली यहाँ पर बिलोंग्स करके लिखते हैं। बट यहीं पे अगर मैं यहाँ पर टू की बात करूँ तो देखो टू इस सेट में है, तो यहाँ पे हम कह पा रहे हैं टू डज नॉट लाई, है ना, टू डज नॉट लाई इन ए, ये है कि नहीं, बताओ। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, टू डज नॉट लाई इन ए, मतलब यहाँ पर टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। तो ये हमारा बिलोंग्स टू का मतलब होता है। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो मतलब वो उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमको क्या समझनी पड़ेगी, सबसेट समझनी पड़ेगी। सबसेट क्या होता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसेट को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ सेट। जो पार्ट ऑफ सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबसेट। जैसे हमारी बॉडी क्या है, सेट है। ठीक है, हमारा जो हाथ है, ठीक है, पैर है, आँख है ना, आई है, ईयर्स है, ये सब हमारे क्या हैं, पार्ट्स है। ठीक है, तो बॉडी हमारी सेट हो गई और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसेट के लिए अगर हमें किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है। जैसे आपके पास एक सेट है आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे n एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। किसी भी सेट में n एलिमेंट हो और उनके आपको क्या लिखने हों, सबसेट लिखने हों। मतलब सेट में चाहे जितने एलिमेंट हो, अगर उनका हमें सबसेट लिखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किया करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला अप्लाई करा करते हैं। तो हम सभी के माइंड में टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ठीक है, अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n होता है। ये बात आप सभी के माइंड में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कोई सेट है,
सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कोई सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हैं, 3 हैं। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। तो सेट क्या है समझ गए, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। और सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, एक सेट के जितने भी पार्ट हो सकते हैं सारे क्या कहलाते हैं, सबसेट। और सबसेट कभी भी करना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, ठीक है, पहले नंबर ऑफ सबसेट वाला फार्मूला लगा लेंगे, आफ्टर दैट ही उसका सबसेट लिखेंगे। जब हम संख्या जान लेंगे, जब हम नंबर जान लेंगे तो सबसेट लिखना हमारे लिए क्या होता है, आसान काम होता है। इन अदर वे सबसेट को, ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी हम सबसेट को समझ सकते हैं, ठीक है। सबसेट का मतलब जैसे है, जैसे मैं अगर ये स्टेटमेंट बोलूं ए लाइज इन बी, कभी भी अगर एक सेट दूसरे सेट में लाइज कर रहा है, ठीक है, अगर एक सेट दूसरे सेट में लाइज कर रहा है तो इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, बताओ। सबसेट का ये भी तो मतलब होता है, ठीक है। बेसिकली सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ सेट ही होता है, लेकिन हम जब 2 मोर देन 2 सेट के फॉर्म में डिफिनेशन को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमें इस तरीके से सबसेट को क्या करना होता है, लिखना होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर एक सबसेट ना दो सेट हैं और एक जो है दूसरे में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। जैसे आपको मालूम है भाई, जैसे सेट ए क्या है, 1 2 3 है, और सेट बी क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ए, देखो ए पूरा पूरा बी में लाई कर रहा है कि नहीं, तो इस बात को हम ऐसे करके लिख देंगे कि नहीं, ठीक है, हम ऐसे करके लिख देंगे। मतलब अगर इक्वल सेट है वो तो ऑलवेज सबसेट होंगे ना। देखिए जब ये लिखा रहता है ना, ये तब लिखा जाता है, जब इक्वल वाला, जैसे दो सेट अगर इक्वल है तो ऑलवेज क्या होंगे, सबसेट, ठीक है। और ए के सारे, जैसे इसमें क्या है, ए के देखो जितने एलिमेंट हैं लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इस चीज को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट, इसको तब पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे लिखते हो तब ये क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है। इसका यूज आप कब करते हो, जब ऐसे आपको एग्जाम्पल मिला रहता है, जैसे एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें एक्स्ट्रा है, जान रहे हो तब। लेकिन अगर ऐसे लिखा गया है तो आपको क्या पता, इक्वल रहने पे लिखा गया था कि इक्वल नहीं रहने पे लिखा गया था। लेकिन यहाँ तो एकदम क्लियर है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं ही, तब हम इस साइन का यूज करते हैं। बट जनरली जब हम सबसेट बोलते हैं और सेट ए और सेट बी डिफाइन नहीं होता है तो हमें यही वाला चीज़ लिखना पड़ता है सबसेट के लिए। लेकिन जब हमारे पास सेट डिफाइन होता है तो हम ये वाला सिंबल भी यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये बातें आप सभी लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो सेट सबसेट क्लियर हो गया, आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे मेरे भाई, हम समझेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हम जानते हैं, पेयर का मतलब 2 से होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर हम 2 एलिमेंट को ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें तो वो क्या कहलाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। हम सभी लोगों के माइंड में एक एग्जाम्पल होता ही है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज व्हाट, आप बोलोगे x, y होता है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट x, y होता है, इसी को हम एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर को ध्यान में रखे लिखा गया होता है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो x है ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है।
x को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, और हमारा यहाँ पर जो y है सेकेंड कंपोनेंट कहलाएगा या सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा। इस बात को हमें अपने माइंड में क्या करना है साथियों, रखना है, ठीक है। और आपको एक बात तो पता ही है, इक्वालिटी ऑफ ना टू ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऐसे है जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ये ऑर्डर्ड पेयर है, और बीच में इक्वालिटी का मतलब इक्वल से है। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप जानते हो, यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा, यहाँ का सेकंड यहाँ के सेकंड का क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा 3 एंड y इक्वल क्या हो जाएगा 5। तो ये बात आप लोग जानते हैं, हाँ आप जानते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर का यही मतलब है। तो कभी भी इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर रहेगा तो हमें फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करना होता है और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल करना होता है। आई होप आप ये बात समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर हम अगली बात क्या समझेंगे, अगली बात यहाँ पे हम समझेंगे कार्टीसियन, ठीक है, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। टू नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना। कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। एक होता है एम्प्टी सेट ना, जैसे खाली बोतल, ठीक है, खाली बोतल हमारा क्या है, एम्प्टी है ना, और उसमें दो चार अगर बूंदे हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी बोलेंगे ना। जैसे खाली बंदूक ना, खाली बोतल, खाली बैग ना, खाली कमरा, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। लेकिन अगर उसमें दो चार लोग हों, 5 लोग हों, तो आपका वो क्या हो जाता है, नॉन एम्प्टी रूम हो जाता है। तो मतलब हमें दो ऐसे सेट लेने हैं जिसमें ना वन मोर देन वन एलिमेंट हो ही, ठीक है, और उनका फिर हमें क्या करना है, कार्टीसियन प्रोडक्ट करना है, बोले तो क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप इस हेडिंग का अगर आप मतलब निकालना चाहें, इस हेडिंग का मतलब तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। दो सेट हैं ए और बी, और इनका हमें कार्टीसियन प्रोडक्ट मतलब बोले तो क्रॉस करना है। तो कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, ए क्रॉस बी है। अब हमको ये समझना है कि भाई क्रॉस का क्या मतलब होता है, दो सेटों के क्रॉस करने का क्या मतलब होता है ना, या कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट क्या है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड क्या, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। तो ये क्रॉस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या कहलाता है, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, समझते हो ना। तो यहाँ पर मैं अगर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ तो x कामा वाई है, ठीक है। जो आपके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेट को देखो, ये तो आपका क्या हुआ, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर को अगर सेट कर दो तो वो क्या बन जाता है, क्रॉस बन जाता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर को क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता था x कामा वाई, उस पर मैंने सेट का साइन लगा दिया, बोले तो कर्ली ब्रैकेट का साइन लगा दिया, और यहाँ पर करूँगा सच दैट, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया बताओ, तुरंत ए क्रॉस बी बन गया। यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, ए से, और y किससे बिलोंग करेगा, बी से। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब यहीं को अगर हम क्या कर दें, पलट दें, b क्रॉस ए कर दें, b क्रॉस ए कर दें, तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ पलट जाएगी, y कामा x हो जाएगा। y किससे बिलोंग करने लगेगा, b से, और x किससे बिलोंग करने लगेगा, a से।
जनरली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल क्या होता है, बी क्रॉस ए। जनरली ये बात आपको माइंड में रखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अब मान लो एक ही सेट है और उसका इटसेल्फ से क्रॉस कर रहे हो तब तो इक्वल होगा ही, लेकिन दो अगर डिफरेंट सेट का क्रॉस कर रहे हो तो वो जनरली इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए और बी के एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आप ऐसे आपको इमेजिन करना है, सेट ए में सोचो, सेट ए में इमेजिन करिए m एलिमेंट है और सेट बी में इमेजिन करिए कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, आप इमेजिन करो n एलिमेंट हैं। ध्यान दो, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, आप बोल रहे हो m, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, आप बोल रहे हो n बोल रहे हो। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये फार्मूला आप सभी लोगों के माइंड में है ना। फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट हैं इनटू सेकंड सेट में जितने एलिमेंट हैं, ये फार्मूला हमारा होता है। हम क्रॉस करने से पहले, जैसे मैंने आपको क्या बताया भाई, हम सबसेट अगर हमें लिखना है तो पहले हम नंबर पता करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा रुकना कहाँ है। तो कभी भी आप क्रॉस कर रहे हो तो पहले आप नंबर निकालो कि कितने एलिमेंट आएंगे ना क्रॉस करने पर, है ना। तो ये चीज़, ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपको ये बोला जाए सेट ए में, ठीक है, 1 2 3 है और सेट बी में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। ठीक है, अब ये आप देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, आप बोलोगे 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। अब मैं पूछूं कि भाई इनका क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, इनका क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप बोलोगे 3 × 4 मतलब 12 आएंगे कि नहीं, बताओ। तो हमें क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट मिलेंगे, 12 मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं भाई। जैसे हम आपको क्रॉस करके दिखाते हैं, सेट ए में मैंने 1 2 ले लिया और सेट बी में मैंने क्या ले लिया, ए कामा बी ले लिया। अब मैंने कहा क्रॉस कर दो, मैंने कहा ए क्रॉस बी कर दो, तो आप कहोगे सेट ए की वैल्यू रख लो, आप सेट बी की वैल्यू रख लो। उसके बाद क्या करो, 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना लो। ठीक है, 1 से 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, हाँ। फिर 2 से ऑर्डर्ड पेयर बना लो, 2 से ऑर्डर्ड पेयर बना लो। ठीक है, और के सेट को हम यहाँ पे क्रॉस कहते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। अगर हमारे पास ए क्रॉस हो और हमको किसकी ज़रूरत पड़े, बी क्रॉस ए की, तो हम इसको पलट लेंगे कि नहीं, आप कहोगे यस, आप इसको ऐसे पलट लोगे, आप इसको ऐसे पलट लोगे। ठीक, इस तरह आप पलट लेंगे, हाँ हम इस तरह पलट लेंगे। तो देख लो ए क्रॉस बी से हमने बी क्रॉस ए निकाल लिया, और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर ही हैं, तो हैं ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर ही हैं, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर ही हैं, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर ही हैं। तो ऑर्डर ना ऑल ना, इसीलिए मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल ना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या कहलाता है, ठीक है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है ना। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। मतलब एक बात यहाँ पे तय हो गया, क्या तय हो गया, अगर आप देखो, जैसे अगर मैं किसी को भी क्या कहता हूँ, अगर किसी को भी मैं सेट बोलता हूँ, अगर किसी को भी मैं सेट बोलता हूँ, तो जो सेट के एलिमेंट होते हैं इस तरह बिलोंग करते हैं कि नहीं, बताओ। ये बात आप समझते हो भाई। अब ये सारे हमारे एलिमेंट हो जाते हैं ना, सेट में एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं भाई, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग, लाइक इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर हम यहाँ पे क्रॉस की बात कर रहे हैं तो क्रॉस में एलिमेंट हमें इस तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं, बताओ। एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिल रहे हैं कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा कि नहीं। 2, 3 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए, बी होगा।
मतलब अगर मैं क्रॉस की बात करूंगा तो एलिमेंट का काम कौन करने लगेगा, x कामा वाई करने लगेगा, ऑर्डर्ड पेयर करने लगेगा। ये बात यहाँ से हमारे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, सेट में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, लाइक इस तरीके से होते हैं। लेकिन क्रॉस में हमारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ही बन जाते हैं, 1 कामा 2, 2 कामा 3, लाइक तो सेट पे डिपेंड करेगा वो होते हैं। ये बात हमको अपने माइंड में रखनी है। अब हम आ जाते हैं किस पे, रिलेशन पर। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि रिलेशन की मीनिंग क्या होता है। तो द कनेक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिलेशन, है ना। ये लाइन आप लोग याद रख लो। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो जान ही रहे हो, नंबर आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, द कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स आर वेरिएबल्स आर कॉल्ड क्या है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का ये मीनिंग होता है ना। दो ऑब्जेक्ट में, दो लोगों में, दो नंबरों में, दो वेरिएबल में जो कनेक्टिविटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 5 है, अब इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है, इन दोनों में क्या एसोसिएशन है, तो आप कहोगे 7 जो है 5 से ग्रेटर देन है, तो हियर ग्रेटर देन इज अ क्या, रिलेशन। तो यहाँ पर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, आपसे बोलूँ L1 और L2 दो लाइन हैं, बट इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है, आप कहोगे L1 पैरेलल टू L2 है, तो यहाँ पर ये जो पैरेलल है ये क्या कर रहा है, L1 और L2 को कनेक्ट कर रहा है, तो ये एक क्या हुआ, रिलेशन हुआ। जैसे आप ये जानते हो क्या, लखनऊ ना, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ क्या, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तो यहाँ पर यूपी और लखनऊ किससे कनेक्ट हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ पर लखनऊ और यूपी किससे कनेक्ट हो रहा है, इज द कैपिटल ऑफ से। तो यहाँ पर इज द कैपिटल ऑफ आपका क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं। तो रिलेशन क्या है समझ में आ गया, दो लोगों में कनेक्टिविटी, दो ऑब्जेक्ट में कनेक्टिविटी, दो नंबर्स में कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं साथियों, रिलेशन कहते हैं। तो आई होप रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया है। बट ये तो रियल लाइफ वाला रिलेशन है, बट मैथमेटिकली वाला रिलेशन की डिफिनेशन कुछ और ही है जो आपको बताई गई है। क्या बताई गई है कि रिलेशन, क्या बताई गई है कि रिलेशन क्या होता है ना, जो मैथ में आपको दिया जाता है डिफिनेशन, रिलेशन इज द, क्या कहा जाता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, क्या बोला जाएगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस कह सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ही तो बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको बुक्स में दी गई रहती है कि रिलेशन बेसिकली क्या है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पर अब ये क्रॉस किसका होता है आप जान ही गए हो, क्रॉस हम किसका करते हैं, सेट का, क्रॉस हम किसका करते हैं, सेट का। और रिलेशन को यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल आर है, यहाँ से, ठीक है, हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, गिवन जो हमारे सेट क्या हो सकते हैं, ए और बी हो सकते हैं, इनका सबसेट हो सकता है, या कोई एक ही सेट दिया रहेगा तो हमें उसको इटसेल्फ से क्रॉस करके उसके इक्वल करना है। तो बेसिकली ये डिफिनेशन होती है जो मैथ में हमें दी जाती है, किसकी, रिलेशन की, कि रिलेशन सबसेट होता है किसका, क्रॉस का। ठीक है, तो क्रॉस हो सकता है दो डिफरेंट सेटों से हुआ हो, या हो सकता है इटसेल्फ से हुआ हो। तो ये आपको ये चीज़ याद रख लेनी है
तो आपको रिलेशन की डिफिनेशन यहाँ पर याद रहेगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भाई क्रॉस करने पर, ठीक है, रिलेशन क्या हो रहा है, क्रॉस का सबसेट हो रहा है। ठीक है भाई साहब, आप दोनों लोग जाके उस क्लास में बैठ जाइए ना, हमको पढ़ाने दीजिए। रिलेशन क्या है, क्रॉस का सबसेट हो रहा है, मतलब कि रिलेशन जो है क्रॉस का एक पार्ट हुआ है कि नहीं। रिलेशन क्या हुआ, क्रॉस का एक पार्ट हुआ। अगर मतलब कहने का ये मतलब है, अगर हम क्रॉस कर लें, अगर हम क्रॉस कर लें तो जितने भी टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, दादा वाला, दादी वाला, मामा वाला, मामी वाला, सारे रिलेशन क्रॉस में आ जाते हैं। बट अगर हमें दादा वाला चाहिए तो दादा वाली कनेक्टिविटी देगा, ठीक है, ग्रेटर देन वाला चाहिए तो ग्रेटर देन वाला कनेक्टिविटी देगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस में हमें ऑल टाइप के रिलेशन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, आपको यस मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप देखो, यहाँ से एक बात हमेशा याद रखना, रिलेशन के लिए हमेशा आपके पास क्या होगा, देखो सेट होगा और कनेक्शन होगा, ये दो चीज़ें गिवन होंगी। कभी भी रिलेशन डिफाइन करना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो आपके पास दो चीज़ें गिवन होंगी। कौन कौन गिवन होगा, क्या क्या गिवन होगा, सेट गिवन होगा, कनेक्शन गिवन होगा। सेट कनेक्शन गिवन होगा, और हम यहाँ पे क्या किया करेंगे, गिवन सेट का क्रॉस कर लिया करेंगे। गिवन सेट का क्या कर देंगे, गिवन सेट का हम क्रॉस कर देंगे। गिवन सेट का हम क्या कर देंगे, क्रॉस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाएगा। गिवन सेट का हम क्रॉस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाएगा। फिर हम अपने कनेक्टिविटी से उस रिलेशन को क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। अगर हमें ग्रेटर देन वाला चाहिए तो ग्रेटर देन वाला ले लेंगे, लेस देन वाला चाहिए तो लेस देन वाला हम ले लेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो समझ में आएगा। जैसे आप ऐसे सोचिए, सेट ए में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है, और ठीक है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, एक ही सेट है, और हमको क्या करना है, एक बार हमको रिलेशन डिफाइन करना है ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए और इक्वल टू के लिए। हमको रिलेशन क्या करना है, डिफाइन करना है ना। तो मैंने आपको क्या कहा, देखो दो चीजें गिवन किया है, सेट गिवन किया है और कनेक्टिविटी गिवन किया है। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम गिवन सेट का क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। हम गिवन सेट का क्या कर देंगे मेरे भाई, क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास गिवन सेट क्या है, ए, हम ए का ए से क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए क्रॉस ए मिल जाएगा। आप कहोगे हाँ, ए की वैल्यू यहाँ देखो 1 2 3 है, यहाँ पे क्रॉस, ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1 2 3 है। अब आपको क्रॉस करना आता है, एक बार 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे, 1 से बना डालेंगे, यहाँ लिख लो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, और एक बार हम 2 से बना डालेंगे, किससे बना डालेंगे, 2 से बना डालेंगे, 2 कामा 1 2 कामा 2 और 2 कामा 3, और एक बार हम 3 से कनेक्टिविटी बना डालेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, इस तरीके से हमें सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बोलो, तो हमने क्या किया साथियों, गिवन सेट का क्रॉस कर लिया, तो जितने भी टाइप के रिलेशन हो सकते हैं सारे आ गए कि नहीं आ गए, आप कहोगे हाँ आ गए। लेकिन हमको क्या चाहिए है बताओ, मैंने क्या कहा कि देखो क्रॉस में एलिमेंट का काम कौन करता था, ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन में भी एलिमेंट का काम कौन करेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही तो करेगा, क्योंकि रिलेशन जो है किसका सबसेट है, क्रॉस का। तो क्रॉस के जो एलिमेंट हैं ना, वही तो बेसिकली रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में तो रिलेशन में आपको एलिमेंट मिलते हैं। आप कहोगे हाँ, तभी तो देख लो ये जो आए हैं ना एलिमेंट हैं ना, अब ये किसका काम कर रहे हैं बताओ, ये एलिमेंट मतलब x कामा वाई का काम कर रहे हैं कि नहीं बताओ, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा पहला जो रिलेशन है ग्रेटर देन है, मतलब x ग्रेटर देन y वाला रिलेशन हमको चाहिए कि नहीं बताओ। पहला रिलेशन हमें क्या चाहिए है, x ग्रेटर देन y वाला। तो यहाँ पे देख लो किसमें x y से ग्रेटर देन है,
तो यहाँ पर मुझे कहाँ दिख रहा है, 2, 1 में दिख रहा है और 3, 1 में दिख रहा है और 3, 2 में। तो ग्रेटर देन वाले रिलेशन को यहाँ पे क्या करो, डिफाइन कर लो। कौन कौन है, 2, 1, 2, 1, 3, 1 और 3, 2। देखो ग्रेटर देन को जो जो फॉलो कर रहा था वो सारे एलिमेंट ले लिए। देखो जैसे मैं कहता हूँ ए बी का सबसेट है, तो ए भी तो सेट है और बी भी तो सेट है। जैसे मैंने रिलेशन क्या कहा, क्रॉस का सबसेट है, तो रिलेशन भी तो एक सेट ही होगा ना। तो ये तो अभी एलिमेंट लिखा है, तो इस पे हमें सेट का साइन लगाना पड़ेगा। बोले तो करली ब्रेकेट लगाना पड़ेगा कि नहीं है, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने करली ब्रेकेट लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, हमारा पहला रिलेशन हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, जब x लेस देन y हो, तो अब आप देख लो कहाँ पे x लेस देन y है, कहाँ पर है। आप कहोगे सर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं पर है नहीं। तो 3 जगह है, कहाँ कहाँ है देख लो। यहाँ पे मैंने डबल टिक कर दिया है, 1, 2, 1, 3 और 2, 3। तो यहाँ पर हम ऐसे रिलेशन के साइन को ना सेट के साइन को लगा देंगे, एलिमेंट को क्रॉस से लेकर हम सेट का साइन लगा देंगे, तो वो रिलेशन आपका डिफाइन हो जाएगा। अब बात करें थर्ड वाले रिलेशन की, तो थर्ड वाला रिलेशन हमारा इक्वल टू वाला है ना। इक्वल टू का मतलब जान ही रहे हो, x = y वाला रिलेशन हमको डिफाइन करना है, जिसमें x y के इक्वल है। तो जिस पे टिक नहीं लगाया हूँ वो सारे आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से देख लो, हमको 3 रिलेशन डिफाइन करना था, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी दिया था और सेट दिया था। हमने आराम से क्रॉस कर लिया, तो इससे क्या हुआ, हमें जितने भी टाइप के रिलेशन बन सकते हैं सारे मालूम हो गए थे। ठीक है, पहला रिलेशन हमें ग्रेटर देन के लिए डिफाइन करना था, ग्रेटर देन के लिए कर दिया। दूसरा हमें लेस देन के लिए डिफाइन करना था, लेस देन के लिए डिफाइन कर दिया। तीसरा हमें इक्वल टू के लिए डिफाइन करना था, इक्वल टू के लिए रिलेशन को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आइए, तो यहां से एक बात आपको समझ में आ चुकी है, क्या आ चुकी है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मतलब रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको टोटल एलिमेंट मालूम हो जाते हैं कि नहीं मालूम हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक फार्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ, इस फार्मूले से अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ सेट ए में, मैं अगर आपसे कहूँ सेट ए में, ठीक है, सेट ए में m एलिमेंट हो और सेट बी में क्या हो, सेट बी में मेरे भाई, सेट बी में n एलिमेंट हो, क्या हो, n एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहां पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, m, और यहां पे सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, n है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा हूं। बट रिलेशन क्या है, सबसेट है, और सबसेट होने पर आपको याद है नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 की पावर n होता है, और n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट होता था। अब आप ये बताओ हमको, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का काम कौन करने लगेगा, क्योंकि रिलेशन किसका सबसेट होता है, क्रॉस का सबसेट होता है, और हम क्रॉस करेंगे तो हमें टोटल एलिमेंट तो मालूम ही हो जाएंगे। और अब ये बताओ, अगर ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, आप कहोगे mn आएंगे। भाई अगर a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, mn एलिमेंट आएंगे। अब ये जो mn एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का काम कर रहा है कि नहीं, बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का काम कर रहा है। और रिलेशन
जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn बना है उसी में से तो ना, उसी का तो सबसेट है। तो अब हमें अगर सबसेट बताना हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, सबसेट तो 2 की पावर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वजह से रिलेशन सबसेट होता है, उसके वजह से हमें क्या मिल गया, उसके वजह से हमें 2 मिल गया। लेकिन यहाँ पे टोटल एलिमेंट का काम कौन कर रहा है, ठीक है, mn कर रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बन जाता है, mn हो गया। आई होप ये फार्मूला आप रिलेट कर पाए होंगे। मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A। लेकिन जब हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करने लगते हैं तो रिलेशन किसका सबसेट होता है बताना, क्रॉस का होता है। और क्रॉस में कितने एलिमेंट हैं, उसके लिए हमें सेट A और सेट B में जितने एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सेट A में अगर m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो क्रॉस में तो mn एलिमेंट होगा। अब हमें रिलेशन बताना है, तो रिलेशन चूंकि सबसेट होता है, तो अब ये नंबर ऑफ सबसेट वाला फार्मूला आप याद रखो। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 की पावर n होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर ना, और एलिमेंट का काम कौन करने लगेगा, क्रॉस वाला काम करने लगेगा। और क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट आएंगे, mn आएंगे। तो 2 की पावर क्या हो गया, mn आ गया। आई होप आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सपोज करो एक ही सेट है, जैसे सपोज करो क्या है, एक ही सेट है ना, और उसमें n एलिमेंट है, एक ही सेट है और उसमें n एलिमेंट है। और यहां आपसे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे भी कह रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे भी कह रहा है, फ्रॉम A टू A कह रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर, अब अगर एक ही सेट है तो उसका हमें इटसेल्फ से क्रॉस करना होता है। इसमें अगर n एलिमेंट हैं तो इसके बगल वाले में भी A ही होगा, क्योंकि इटसेल्फ से ही हो रहा है। तो n और n का क्रॉस करेंगे तो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला आप जरूर अपने माइंड में रखो, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है। तो ये फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ क्या, मतलब हमने रिलेशन जाना और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये फार्मूले हमने जाने। अब यहाँ पर हम डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, को डोमेन ऑफ द रिलेशन को भी जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सेट ए है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, 14 तक। सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1 से लेके कहाँ तक के हैं, 14 तक हैं। और एक रिलेशन यहाँ पे हमें दिया गया है x कामा वाई सच दैट, ठीक है, x कामा वाई सच दैट y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कामा वाई बिलोंग्स टू a है। और हमें यहाँ पर, ठीक है, पहला काम क्या करना है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा काम हमें इसका डोमेन बताना है। तीसरा रेंज बताना है, को डोमेन बताना है, और इसको एरो डायग्राम में भी हमें डिफाइन करना है। तो ये 5 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करनी है। बाकी ये जो रिलेशन जो ऐसे लिखा है सच दैट करके ना, अगर चीज़ों को सच दैट करके लिखा गया रहता है सेट में, तो वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ये बात तो आप जानते हैं ना। 1 कामा 2 कामा 3 इस तरीके से लिखा रहता है तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। ये बात भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो प्लीज जान लीजिए। अब आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि गिवन सेट का हम क्रॉस कर लेंगे तो ऑल टाइप का रिलेशन हमको मालूम हो जाएगा। तो हम एक काम करें, यहाँ पे क्या कर दें, क्रॉस कर लें। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। बगैर क्रॉस किए भी हम यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। क्रॉस तो हम तब करते हैं जब एलिमेंट 2-4 हों और आराम से ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए। लेकिन
ज़्यादा एलिमेंट है तब हम थोड़ी क्रॉस करने लगेंगे। अगर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, अगर हम क्रॉस करने लगेंगे तो हमारा क्रॉस ही हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसको ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर जो एक्स वाई में रिलेशन गिवन है उसे लेना है। यहाँ ले लो तो y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x। अब आपको एक बात पता है, बरसों से हम x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट A से लेंगे। हम x की वैल्यू 1 लिए, हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिए, तो यहाँ पर y क्या मिल गया हमें, 3 इंटू 1 होके 3 मिल गया। x की वैल्यू हमने 2 लिया, x की वैल्यू 2 लिया, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 होके y हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। x की वैल्यू हमने 3 लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 3, y हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। x की वैल्यू 4 लिया हमने, तो y हमारा 4 3 जा 12 हो गया। x की वैल्यू हमने 5 लिया, तो y हमारा क्या हो गया मेरे भाई, 5 3 जा 15 हो गया। बस यही वैल्यू क्या हो गई, यही वैल्यू हमको नहीं चाहिए, क्योंकि x और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से 14 तक हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है 15 आ गई। तो यहीं पे खतरा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 से कहाँ तक लेनी है, 14 तक लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे 5 पे क्या मिल गया, 15। जो y की वैल्यू मिली यहाँ होना भी चाहिए। हमें वैल्यू तब तक लेनी है जब तक हमें y की वैल्यू सेट के अंदर मिल रही है। जहां ही मिलना बंद होगी वहीं हम लेना बंद कर देंगे, ठीक। तो ये बात याद रखना। अब हमारा क्वेश्चन देखो रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन हमारा रोस्टर फॉर्म में हो चुका है, कैसे देख लो भाई। देखो यहाँ पर 1 पे हमें क्या मिला है, 3, तो 1 कामा 3 हो गया। 2 पे क्या मिला है हमें, 6। 3 पे क्या मिला है, 9। ओके, 4 पे क्या मिला है, 12। और 5 पे 15 मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। देख लो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि नहीं, लिख दिया। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है आप जानते हो। डोमेन का मतलब इनपुट से होता है, रेंज का मतलब आउटपुट से होता है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू से, रेंज का मतलब y की वैल्यू से। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन ऑफ द रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन है कि नहीं, हमारा है। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट का क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट है, फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वही को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वही को क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ द रिलेशन, डबल आर किसे कहेंगे, ठीक है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट से जो रिलेशन बनेगा, ये देखो सेकेंड, ये सेकेंड कंपोनेंट है कि नहीं बताओ। रिलेशन जो सेकेंड एलिमेंट से सेट बना होगा ये आपका क्या कहलाया, रिलेशन कहलाएगा। रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन। मैंने कहा ना रिलेशन का डोमेन का मतलब x की वैल्यू से होता है और रेंज का मतलब y की वैल्यू से होता है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे होता है x की वैल्यू होती है और सेकंड प्लेस पे क्या होता है, y की वैल्यू होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पर कौन था, ये था, तो फर्स्ट प्लेस वाला x की वैल्यू हुई। तो x की वैल्यू के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डोमेन ऑफ द रिलेशन। और y की वैल्यू के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ द रिलेशन। ये बात समझ में आया, आप कहोगे हाँ सर समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है। रेंज और कोडोमेन दोनों ही आउटपुट हैं, रेंज और कोडोमेन दोनों ही आउटपुट हैं। मतलब कोडोमेन क्या है, जैसे कोई भी रिलेशन जहाँ से जहाँ तक के लिए डिफाइन है, y की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक के लिए डिफाइन है, वो सारे के सारे मतलब जो होल सेट होता है, जो आपका सेकेंड होल सेट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, बेसिकली कोडोमेन कहलाता है।
हमारा आउटपुट बताओ कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन है। तो हमारा आउट देखो 1 से 14 तक के लिए डिफाइन है। तो ये 1 से जो 14 आपका आपका जो सेट ए है, ये हमारा बेसिकली क्या बन रहा है साथियों, कोडोमेन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन सेट ए ही है, ठीक है। हमेशा हमारा जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा रिलेशन है, जहाँ से जहाँ तक के लिए डिफाइन होगा वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। इस बात को आप लोग अपने माथे में, अपने दिल दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। क्या चाहिए सर, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ आ गई। अब यहां पर थोड़ा सा हम और चीज़ों को बारीकी से समझने का क्या करेंगे मेरे भाई, प्रयास करेंगे, जिससे आपकी A to Z चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो पाएँ। आइए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे ना एरो डायग्राम बनाता हूँ, जिससे मैं और स्पष्ट चीज़ों को करता हूँ। यहाँ पे देखो सेट ए को रखना है, यहाँ पे भी सेट ए को रखना है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है हम समझ ही गए हैं। इन दोनों में रिलेशन y = 3x वाला है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे भी पूरा 1 से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 से 14 तक यहाँ पे भी एलिमेंट है और यहाँ पे भी हैं। अब यहाँ पे आप देखो 1 पे क्या मिला हमें, 1 पे 3 मिला मुझे, 2 पे क्या मिला 6 मिला हमें, ठीक है। 3 पे क्या मिला हमें 9 मिला, 4 पे क्या मिला 12 मिला। अब 5 में देखो यहाँ पे है ही नहीं 15, आउटपुट होना भी तो चाहिए, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप डोमेन को कायदे से समझिएगा, ठीक है। देखो डोमेन का मतलब है द कलेक्शन ऑफ इनपुट, लेकिन कौन वाला कलेक्शन, इनपुट का कौन सा कलेक्शन जो हमें आउटपुट दे, इनपुट का वो कलेक्शन जो हमें आउटपुट दे, उस कलेक्शन को, इनपुट के उस कलेक्शन को हमें क्या बोलना है, डोमेन बोलना है। देखो 1 हमें आउटपुट दे रहा है, 2 हमें आउटपुट दे रहा है, 3 हमें दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। 1 से 4 तक का जो इनपुट है हमें आउटपुट दिया है, तो 1 से 4 तक का जो इनपुट का कलेक्शन है उसे हम क्या कहने वाले हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहने वाले हैं। रही बात किसकी, रेंज की, तो जो आउटपुट क्या हो, जो आउटपुट इनपुट से लिंक हो, है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आधार से हमको लिंक कराए, ऐसे ही जो आउटपुट किससे लिंक हो, इनपुट से लिंक हो, उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे साथियों, यहाँ पर रेंज कहेंगे। आप बताइए ये जो आपका जो 3 है, आपका जो 6 है, जो 9 है, जो 12 है, ये आउटपुट आपका क्या है, ये आउटपुट आपका इनपुट से लिंक है। तो जो आउटपुट इनपुट से लिंक हो वो क्या कहलाता है, रेंज। लेकिन आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता था, 1 से 14 तक हो सकता है। आपका आउटपुट जहाँ से जहाँ तक हो सकता है वो सारा आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन जो आउटपुट इनपुट से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, उसे हम यहाँ पर साथियों क्या बोलने वाले हैं, डोमेन बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा डोमेन देख लो केवल 1 से 4 तक ही हो पाया, बाकी ये सारे नहीं हो पाए। लेकिन अगर यही फंक्शन होता तो यहाँ का जितना एलिमेंट है यहाँ पे कोई ना कोई इमेज हमें ज़रूर देता। लेकिन रिलेशन होने की वजह से हमें 1 से 4 तक का ही इनपुट पे आउटपुट मिला, आगे पे नहीं मिला, तो उसको हमने डोमेन में नहीं लिया। रिलेशन और फंक्शन में यही डिफरेंस होता है भाई। रिलेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इनपुट पे हमें आउटपुट मिले ही, जबकि फंक्शन में हमें हर इनपुट पे आउटपुट मिलना ही चाहिए, ठीक है। हर इनपुट पे आउटपुट होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ का एक भी क्या हुआ, यहाँ का अगर एक भी बच्चा छूटा तो जान लो तुरंत सुरक्षा चक्र टूटा, मतलब वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। ये बात आप लोग जानते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे फंक्शन में यहाँ के मतलब फर्स्ट वाले सर्कल का एवरी एलिमेंट पैक होना चाहिए,
ना, यहाँ का छूटेगा चलेगा, लेकिन यहाँ का नहीं छूटना चाहिए। जबकि रिलेशन में यहाँ का भी छूट सकता है, यहाँ का भी छूट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोमेन वही होगा जो आउटपुट देगा, डोमेन वही होगा जो आउटपुट देगा। जैसे ये सारे इनपुट आउटपुट नहीं दिए, ये हमारे डोमेन नहीं हुए। और रेंज वही होगा जो जो क्या होगा, जो आउटपुट इनपुट से लिंक होगा, जो आउटपुट इनपुट से मैप्ड आउटपुट, लिंक्ड आउटपुट रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन हमारा आउटपुट जहां से जहां तक के लिए डिफाइन होगा वो सारा हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, कोडोमेन कहलाएगा। तो आई होप यहां तक बात आप लोग जो है समझ पाए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। आइए हम कुछ क्वेश्चन का क्या करते हैं मेरे भाई, एनालिसिस करते हैं, जिससे हमारी और अच्छी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर में एक रिलेशन को बनाया गया है और हमें जो कनेक्टिविटी हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 8 की है, तो हमेशा ना y की वैल्यू निकाला करिए। तो 8 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स बाई 2 ना। x की वैल्यू क्या लो, 1, x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पर देखो 7 बाई 2। तो देखो अब जो 7 बाई 2 है मतलब 3.5 आ गया। तो क्या y, यहाँ पे जो y है y बिलोंग्स टू n है, नहीं है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, जो रिलेशन बनाया गया है नेचुरल नंबर में बनाया गया है। अगर रिलेशन नेचुरल नंबर में बनाया गया है तो हमारा जो x है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो हमारा y है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 लेने पर, x तो नेचुरल था लेकिन y नेचुरल नहीं आया, तो 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 1 तो हो ही नहीं सकता है। जहां जहां 1 है कट कर दो, चलो 1 कट गया। अब मेरे भाई 2 ले लो, जब हम 2 ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई 2, 6 बाई 2, देखो 3 आ गया। तो देखो 2 पे हमें देखो 2 हमारा नेचुरल नंबर था, तो y भी देखो x की वैल्यू 2 नेचुरल नंबर था तो y की भी एक नेचुरल नंबर, तो ये तो 2 वाला पॉसिबल है, 2 वाला पॉसिबल है। उसके बाद 2 के बाद 3 नहीं होगा क्योंकि 1 पे भाई 3 नहीं होगा, क्योंकि 8 माइनस 3 5 आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे 4 होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 और बाई में 2, तो 4 बाई 2 देखो ये भी नेचुरल नंबर आ गया, तो 4 भी पॉसिबल है। 6 देख लो, अब यहाँ पर अगर आप क्या ले लेते हो 6 ले लेते हो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 8 माइनस 6 और बाई में 2, 2 बाई 2 1 आ जाएगा, 1 भी नेचुरल नंबर है, तो 6 भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे 8 नहीं होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई 8 माइनस 8 ऊपर 0 हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा, 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे 8 नहीं हो सकता। तो केवल क्या हो सकता है 2 4 6 हो सकता है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। हमें डोमेन ऑफ द रिलेशन बताना था, तो इस क्वेश्चन का डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा 2 4 6 होगा, ठीक है 2 4 6 होगा। डोमेन तो जान ही रहे हो ना, वो इनपुट जो हमें आउटपुट दे, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास एक सेट है, एक रिलेशन जो है बनाया गया है आर, किसमें, सेट ए में बनाया गया है, और सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 से 9 तक है। सेट ए के एलिमेंट 1 से 9 तक है, और कनेक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x की है। तो x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू 2 लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6, x की वैल्यू 3 लो तो y की वैल्यू 9 मिलेगी, x की वैल्यू 4 लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 12 मिलेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा x और y 1 से 9 तक ही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा y 12 आ जाने की वजह से, जब हमने x की वैल्यू 4 लिया y 12 आ गया, मतलब अब इसके आगे हमें नहीं लेना है, हमें इसके आगे नहीं लेना है। हमें क्या पूछ रहा है,
हमें क्या पूछ रहा है, हमको रिलेशन पूछ रहा है। तो हमारा 1 से 3 बनेगा, 2 से 6 बनेगा, 3 से 9 बनेगा। 1 से क्या बनेगा, 1 से 3 बनेगा, है ना, 1 से 3 बनेगा, 1 से 3 बनेगा, 1 से 3 बनेगा, 2 से 6 बनेगा, 1 से 3 बनेगा, 2 से 6 बनेगा, और 3 से 9 बनेगा। यहाँ पे कोई है, कोई है नहीं है, हमारा तो नन ऑफ दीज। यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा ना। एक्स कामा वाई देख लो ना, एक्स कामा वाई करके बनेगा ना, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू, तो एक्स कामा वाई 1 कामा 3, 2 कामा 6 और 3 कामा 9, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो डी वाला आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको आइडिया लग रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है, रेंज बताना है। हमारे पास सेट ए क्या है 1 2 3 और सेट बी क्या है 1 4 6 9 है, और इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, बहुत अच्छी बात ना। एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन क्या है, वाई है। तो रेंज ऑफ द रिलेशन बताना है, रेंज ऑफ द रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा रेंज ऑफ द रिलेशन। तो पहले आइए इस रिलेशन को डिफाइन किया जाए। भाई इसका क्रॉस कर लो ना, जैसे 1 1 1 4 1 4 आएगा नहीं आएगा, 1 6 आएगा इसमें नहीं आएगा, 1 9 आएगा नहीं आएगा, चलो 2 1 आएगा, हाँ आएगा, 2 1 आएगा, 2 4 आएगा नहीं आएगा, 2 6 भी नहीं आएगा, 3 1 आएगा, आएगा। तो ये दो यही आएंगे, तो कुल मिला के 1 आएगा, सी वाला आंसर सही है। यही तो रिलेशन बना यार, यही रिलेशन बना। और रेंज का मतलब जान ही रहे हो, जो सेकंड एलिमेंट का, जो सेकंड एलिमेंट से सेट बनता है, और सेकंड एलिमेंट यहाँ दोनों जगह 1 ही बन पा रहा है, तो यही सी वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। आई होप आइडिया तो लग ही गया होगा आपको, टेंशन की तो कोई बातें नहीं है आपको कि है। भाई अगर टेंशन की कोई बात है तो बहुत गलत बात है फिर, तब तो मतलब बहुत ही गलत।